Subscribe Intellectual Indies and press the bell icon and never miss any update. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खान और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। और आज हम क्लैश ऑफ क्लैंस के बारे में बात करेंगे, जो कि सुपरसेल ओन करता है। सुपरसेल बहुत पुरानी कंपनी है जो कि गेम्स, मोबाइल गेम्स बनाती थी। फिर उसके बाद वो एंड्रॉयड और iOS के अंदर शिफ्ट हो गई और उन्होंने सबसे अलग निच को टारगेट किया जो अभी तक कोई नहीं कर रहा था। अगर आप सब स्ट्रैटेजी गेम खेलना पसंद करते हो और मोबाइल के अंदर कोई स्ट्रैटेजी गेम खेलना चाहते हो तो क्लैश ऑफ क्लैंस सबसे अच्छी गेम है। मुझे याद है जब मैं स्ट्रैटेजी गेम्स पसंद करता था उस टाइम मैं खेलता था राइज ऑफ नेशंस, एज ऑफ एम्पायर, वॉरक्राफ्ट। वो सब कंप्यूटर के अंदर होती थी, पर उस सब का कोई ऑल्टरनेटिव फोन के अंदर नहीं आ रहा था। जो एज ऑफ एम्पायर, राइज ऑफ नेशन के अंदर होता था भाई, जो मुझे फार्म करना होता था, मुझे अटैक करना होता था, वो सारा का सारा कंट्रोल नहीं आ पा रहा था। क्लैश ऑफ क्लैन ने क्या किया, ये मल्टीप्लेयर बैटल बना दी। अब इसके अंदर क्या होता है भाई, मैं इसमें अपना पूरा बेस बनाता हूँ स्टार्टिंग से एंड तक। पहले मेरा घर होता है, अगर मुझ पर कोई अटैक करेगा तो मैं उसको बचाने के लिए डिफेंसेस लगाता हूँ, मैं वॉल्स लगाता हूँ। एज ऑफ एम्पायर के अंदर फार्मिंग होती थी तो यहाँ पे गोल्ड और एलिक्सर की होती है। अब उसके ऊपर वो सर्वाइव करते हैं, जो भी आप चीज़ें बना रहे हो इसके ऊपर बनती है। गेम के बारे में नहीं बताता, मैं पूरे बिजनेस मॉडल के बारे में बताता हूँ। मई 2010 में कंपनी आई तो इनको तकरीबन आज तक $143 मिलियन की फंडिंग मिल चुकी है 3 राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर। इतना पैसा मिल चुका है मोबाइल गेम वाले को। ऐसा कहा जाता है भाई इनका डेली एड स्पेंड है $1 मिलियन का और $5.3 मिलियन ये रोज कमा रही है। इतना पैसा कमा रही है और इतना पैसा खर्च कर रही है। और ये इनकी सबसे अच्छी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये है भाई, ये जैसे जैसे कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर चेंज आता है, ये चेंज होती रहती है। ये वही कंपनी है सुपरसेल जिन्होंने हेडे जैसी फेमस गेम बनाई थी। अगर आपने सुना होगा, खेली होगी हेडे, वो इन्हीं की गेम थी। अब हेडे बंद हो गई तो क्लैश ऑफ क्लैन चल रही है। क्लैश ऑफ क्लैन बहुत लंबे टाइम से नंबर 1 ग्रॉसर गेम है। वो क्यों है? क्योंकि भाई ये चेंजेस करे जा रहे हैं। अगर आप मोबाइल गेम खेलना पसंद करते हो तो आपको पक्का पता होगा क्लैश ऑफ क्लैन के बारे में, ये तो मेरी गारंटी है। भाई इतना मार्केटिंग स्पेंड कर रहे हैं तो रीच तो करना ही हो ना हर बंदे को। 2010 में इनको सीड इन्वेस्टमेंट मिली थी। 2011 के अंदर इनको वेंचर राउंड के अंदर $12 मिलियन की एसेल पार्टनर से फंडिंग मिली थी और 2013 के अंदर इनको $130 मिलियन की इंडेक्स वेंचर से फंडिंग मिली थी। तो भाई पैसा तो आ रहा है, अब उसी को वो यूटिलाइज कर रहे हैं। अब बात करते हैं पैसा कैसे कमाते हैं। आपने देखा मुझे गेम खेलते हुए, अभी तो मैं जीत गया। बहुत सारे लोग होते हैं जो जीत नहीं पाते। अब जो जीत नहीं पा रहे वो क्या करेंगे, वो अपने डिफेंसेस को अपडेट करेंगे। अब डिफेंसेस को अपडेट करने के लिए उनको गोल्ड चाहिए और एलिक्सर चाहिए। गोल्ड और एलिक्सर नहीं मिल रहा तो वो क्या करेंगे, उसको फार्म करने की कोशिश करेंगे, लड़ाई झगड़े करके लूटने की कोशिश करेंगे। अगर वो फिर भी नहीं कमा पा रहे और वो टाइम बचाना चाह रहे हैं तो वो क्या करेंगे, जेम्स का यूज करेंगे। अब एक टाइम मेरे तो जेम्स सारे के सारे इकट्ठे कर रखे हैं, मैं तो जेम्स वेस्ट नहीं करता। बहुत सारे लोग होते हैं स्टार्टिंग के अंदर जो वो गेम खेल रहे होते हैं तो स्ट्रैटेजिकली आपको सिखाया जाता है आपको किस तरीके से जेम्स को खर्च करना है। तो जो लोग जल्दी जल्दी जेम्स खत्म कर देते, एक टाइम ऐसा आता है जेम्स खत्म हो गए। जब जेम्स खत्म हो जाते हैं फिर उनके अंदर होड़ होती है, यार गेम में तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो अब मुझे जेम्स चाहिए। वो जेम्स के लिए इन्होंने बहुत सारे ऑफर निकाल रखे हैं। बंदा कहता है यार सस्ते में मिल रहा है, चलो ले ही लेते हैं, वो ले लेता है। तो यहीं से इनका पूरा पूरा बिजनेस मॉडल टिका हुआ है इन ऐप परचेजेस से। ये जो बेच रहे हैं ना आपको खेलने के लिए, भाई मुझे जेम्स चाहिए, जेम्स से मैं सब कुछ अपडेट कर सकता हूँ, जेम्स से मैं अपना टाइम बचा सकता हूँ। बेसिकली मान के चलिए मुझे अपने डिफेंसेस के ऊपर काम करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ क्लैश ऑफ क्लैन वालों के लिए बना रहा हूँ, जो क्लैश ऑफ क्लैन खेलते हैं उन्हीं को समझ में आएगी। अगर आपको नहीं पता क्लैश ऑफ क्लैन के बारे में तो अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लेना, iOS और एंड्रॉयड दोनों के अंदर आती है, और खेल के देखो, फिर आप समझ पाओगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। नहीं समझ पाओगे तो आप किसी भी गेम के अंदर, कोई भी आपने अभी तक मोबाइल एप्लीकेशन वाली गेम खेली होगी तो समझ लेना कि वो किस तरीके से पैसे कमा रही है। तो आपको स्ट्रेटेजिकली खिलाया जाता है। आपको अगर अपने डिफेंस को अपडेट करना है, वो दिखा रहा है आपको 12 दिन के अंदर अपडेट होगा। अब आप कहोगे 12 दिन बैठा रहूंगा क्या, मैं नहीं बैठे रहोगे ना 12 दिन, तो उसके लिए आप जेम्स का यूज कर लेते हो। इनकी एक और स्ट्रेटेजी है जो मुझे पसंद है, ये आपको नोटिफिकेशन देते रहते हैं। अब क्या होता है, आपके फोन के अंदर नोटिफिकेशन आ जाता है कि ऐसा हो चुका है, आपके जो चीजें एलिक्सर कलेक्टर्स है ये भर चुके हैं, आप पे किसी ने अटैक किया। इस चक्कर में आप गेम खोल लेते हो। गेम खोलते हो, थोड़ी देर तक एंगेज करते हो, थोड़ी देर एंगेज कहते हो, इस चक्कर में आपको इस गेम की आदत हो जाती है। और ये वैसी गेम है जिसकी सबसे ज्यादा लोगों को एडिक्शन होती है। जो लोग क्लैश ऑफ क्लैन खेलते हैं वो एकदम एडिक्टेड हो जाते हैं। बहुत मुश्किल से मैंने इसका साथ छोड़ा है, वरना बीच में तो मैं इसके पीछे एकदम पागल ही हो गया था। रोज का मैं 1 घंटा तो दे ही रहा था। मेरा भाई आज भी इसके ऊपर 1 घंटा 1.5 घंटा तो देता ही है। भाई ये गेम आ गई थी iOS के अंदर 2012 के अंदर और 2013 के अंदर एंड्रॉइड के अंदर, पर 2015 के अंदर ये ज्यादा ग्रो हुई
क्योंकि इन्होंने सब कुछ टेस्ट कर रखा था। इनकी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी एप्लीकेशन डेवलप करी, उसके बाद अपनी सारी टीम को कहा खेलो। अब खेलने के पैसे दे रहे थे अपनी टीम को, सबके सब खेल के गलतियां निकालने की कोशिश कर रहे थे कि इस गेम के अंदर ये गलती है, ये गलती है, ये गलती। उसके बाद इनको इस गेम को लॉन्च करना था। ग्लोबली लॉन्च नहीं कर सकते थे, क्या पता कुछ बड़े एरर आ सकते थे। तो इन्होंने सोचा था पहले मैं यूएस के अंदर करूंगा, पर इन्होंने कनाडा के अंदर उस गेम को लॉन्च किया। कनाडा के अंदर जब गेम लॉन्च करी तो वहां पे एकदम चार्ट बस्टेड हो गई, सबके सब खेलने लग गए। अब वहां पे इनको समझ में आ रहा था हमारे अंदर क्या क्या गलती है। धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को टेस्टिंग फेज से जब वो निकाला, फिर धीरे धीरे एक्सपेंड करते 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 पूरे ग्लोब के अंदर आए। 2015 वो टाइम था जब इनको समझ में आ चुका था कि हमको गेम के अंदर क्या क्या कमी पेशी है, और सारी चीजों को उन्होंने परफेक्ट कर लिया था। अब इन्होंने दबा के मार्केटिंग करी। मुझे याद है कैंडी क्रश का टाइम होता था, वो सबके सब कैंडी क्रश खेलते थे, उससे पहले ऐड आती थी क्लैश ऑफ क्लैन, क्लैश ऑफ क्लैन। भाई इतना पैसा खर्च किया उन्होंने स्टार्टिंग के अंदर अपनी मार्केटिंग के अंदर। सब लोगों को पता लग गया कि भाई क्लैश ऑफ क्लैन नाम की कोई गेम है। वो सब इंस्टॉल करते थे, एक बार खोल के देखते थे। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, स्ट्रैटेजी गेम समझना बहुत मुश्किल चीज होती है। ये वो कैंडी क्रश नहीं है, बम किया जोड़ दिया, या फिर कोई ऐसी गेम नहीं है जिसके अंदर आराम से ड्रैग ड्रॉप करके बच्चा भी खेल ले। क्लैश ऑफ क्लैन एक ऐसी गेम है जहां पे जिन लोगों को आदत है, जिन लोगों का दिमाग स्ट्रैटेजी के लिए चलता है, वो अच्छा खेल सकते हैं। ये हर एक बंदे के लिए गेम नहीं है। तो इन्होंने जब आप स्टार्टिंग में गेम इंस्टॉल करते हो तो ये आपको पूरा एक ट्रेनिंग सेशन देते हैं कि आपको यहाँ क्लिक करना है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। और वो जो ये पूरा पूरा प्रोसेस है, इसको रिफाइन करने में उन्होंने बहुत मेहनत करी है, और धीरे धीरे ये अपडेट करते रहते हैं। अब क्या हुआ था, एक टाइम मेरे को याद है इनका एक टाउन हॉल वाला सिस्टम होता था। मैं अपने भाई से बात कर रहा था, मैंने कहा भाई इसका अंत आने वाला है, अब ये क्या करेंगे, अब ये तो ऊपर तक पहुंच चुके हैं। अब इन्होंने एक नया सिस्टम निकाल दिया, जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है वो नए सिस्टम वाली गेम की अटैक की है, तो वहां पे भी निकाल दिया। इसकी एक एडवांटेज ये है, जो बाकी गेम्स होती थी उसके अंदर आप खुद खेल रहे हो, कंप्यूटर के साथ खेल रहे हो या फिर अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हो, यहाँ पे आप ग्लोबली खेल सकते हो। मैं यहाँ खेल रहा हूँ, मैं अटैक कर रहा हूँ चाइना के किसी बंदे के ऊपर, यूएस के किसी बंदे के ऊपर, यहाँ मेरी अलायंस बनी हुई है, यहाँ मेरी टीम बनी हुई है, हम टीम के अंदर मेरे सारे के सारे दोस्त हैं, हम सब आपस में मिलकर खेल रहे हैं। अब आप गेम खेल रहे हो, आप घर से तो कुछ नहीं दे रहे ना उनको, अगर आप पैसे नहीं दे रहे तो उनको आपसे कोई दिक्कत नहीं है। पर एक टाइम ऐसा आएगा जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और पैसे खर्च कर दोगे। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो स्ट्रैटेजी गेम के अंदर पैसे खर्च करते हैं। मुझे याद है यूट्यूब इवेंट के अंदर मुझे कोई बंदा मिला था, मेरे को उसका नाम याद नहीं है, उनका यूट्यूब चैनल भी है, वो क्लैश ऑफ क्लैन के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। भाई उन्होंने पता नहीं लाखों 2 लाख रुपए खर्च कर रखा है क्लैश ऑफ क्लैन के अंदर। भाई आप क्लैश ऑफ क्लैन के ऊपर, कोई भी गेम के ऊपर अगर पैसा खर्च कर रहे हो, आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। तो यही तो इनकी गेम है, आपको मजबूर कर देते हैं पैसे खर्च करने के लिए। अब ये रेपुटेशन बन के रहती है, ऊपर ट्रॉफीज जो आती है ये सब के, भाई तेरी कितनी ट्रॉफी है, तेरा टाउन हॉल लेवल क्या है, तेरा ये क्या है, तेरा वो क्या है। अब ये रेपुटेशन की बात आ जाती है। यहां पे सबको ऐसा लगता है कि भाई अगर मैं स्ट्रैटेजी गेम के अंदर अच्छा हूं तो इसका मतलब मेरा दिमाग ज्यादा तेज चलता है। अब मैं स्ट्रैटेजी गेम के अंदर अच्छा हो सकता हूं और मेरा दिमाग तेज नहीं चलता, तो मैं पैसे खर्च करके सब कुछ अपडेट करके अपना लेवल बढ़ा लेता हूं जल्दी से। अब इनके पास एक और रेवेन्यू मॉडल हो सकता था जो कि इन्होंने नहीं किया, जो कि मैं मानता हूं इनकी सक्सेस का एक रीजन वो भी है। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी गेम्स होती है जिसके अंदर एड्स आती रहती है, बड़ा परेशान करते हैं वो एड्स वाले। ये गेम ऑनलाइन है और फिर भी इसके अंदर एड्स नहीं आती। एड्स ये खाली इन ऐप परचेजेस के ऊपर रिलाई कर रहे हैं और सक्सेसफुल है। बहुत सारी गेम्स क्या करती है, वो एड भर के सामने वाले को इतना इरिटेट कर देती है, वो एक टाइम के बाद छोड़ देता गेम खेलना। इनके बिजनेस मॉडल में ज्यादा बताने के लिए नहीं था, पर बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी। मैं कहा भाई क्लैश ऑफ क्लैन के ऊपर वीडियो बना ही देता हूँ, दिखाई देता हूँ मैं कितना बढ़िया अटैक करता हूँ, और मैं आखिरकार जीत ही गया। अब नीचे कमेंट के अंदर बता दो मुझे किसके ऊपर अब बनानी चाहिए हमको अगली बिजनेस मॉडल की वीडियो। तो ठीक है दोस्तों, बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। लाइक कर देना भाई, मेहनत पूरी करी है मैंने। और अगर आप उन कमेंटर्स में से एक हो जो कहते थे कि भाई क्लैश ऑफ क्लैन के ऊपर वीडियो बना दो, क्लैश ऑफ क्लैन के ऊपर वीडियो बना दो, आज हमने सारी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो बना दी है। सारे मोबाइल एप्लीकेशन का बिजनेस मॉडल इसी टाइप से चलता है। एक मॉडल और होता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, वो मैं कभी किंडल की वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर करूंगा। बस इतना ही है, और शेयर चाहिए मुझे इस वीडियो पे।